हेलो, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलके स्टडी में। और हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 बनाने वाले हैं। प्रश्न क्या है, देखो, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देख के ऐसा लग रहा है, देखो, जब 7 पदों का योग 49 है मतलब 7 का स्क्वायर, उसी तरीके से 17 पदों का योग 289, तो 17 का स्क्वायर भी होता है 289, मतलब जितने पद हैं उसका योग आ रहा है उसका स्क्वायर। तो अगर प्रथम n पद तुम लेते हो तो इसका भी हो जाएगा n स्क्वायर, यानी इसका आंसर आएगा n स्क्वायर। लेकिन हम इसको कैसे बनाएंगे मैथमेटिकली, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास Sn का फॉर्मूला है। सबसे पहले जब भी एपी का बात आए तो आप एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर मान लो। प्रथम पद बराबर a कर देते हैं और सार्वंतर d, इतना आप बिल्कुल हमेशा से करते आए हैं। सार्वंतर आपका हो गया d। अब आगे चलते हैं और यहाँ से प्रश्न के हिसाब से देखते हैं। 7 पदों का योग 49 है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला में हम क्या लिख रहे हैं, Sn, यानी n पदों का योग। फॉर्मूला बनता है n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपका फॉर्मूला होता है Sn का। तो यहाँ पे जब 7 पदों का योग है, 7 पदों का योग, 7 पदों का योग कितना दिया है, तो 49 दिया हुआ है। अच्छा, तो जब 49 है तो अगर 7 पदों का योग पूछ रहा है तो पद कितने हुए, पद हमारे पास 7 हुए, तो n का मान हमको 7 रखना होगा। तो जब S7 हम यहाँ पे लिखते हैं, सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, S7 बराबर 49। तो जिस तरीके से Sn का फॉर्मूला लिखे हो ठीक वैसे ही क्या बदलेगा, सो देखिएगा। यहाँ n के जगह पे जैसे Sn होना चाहिए था, तो n के जगह पे क्या हो गया 7। तो बराबर के सेट जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 7 लिखेंगे। a हमारे पास पता नहीं है और d भी पता नहीं है, तो a और d चुपचाप वैसे ही रहेंगे। देखिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं, n के जगह पर लिख दिए 7/2 इंटू 2a प्लस n-1। यहाँ पे है n, तो n के जगह पे हमको क्या लिखना है, 7 लिखना है, n-1 इंटू d, और बराबर में आपका हो गया 49। अब क्या करें, यहाँ से जो 7/2 है उसको बराबर के डायरेक्ट उस साइड लेके चले जाओ। तो बराबर के उस साइड जब लेके जाओगे तो आपके पास हो जाएगा 2a प्लस, अंदर हम घटाएंगे ब्रैकेट के अंदर, 7 में से खत्म, 6d बराबर 7/2। तो पहले 49 को लिख दो, जो बटा में है वो ऊपर रहेगा और जो ऊपर है वो नीचे रहेगा, इस तरीक़ा से। और अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम 7 को 49 से काट सकते हैं। तो कट गया कितनी बार में, तो 7 बार में। और क्या करें, अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 के पहाड़ा में 6 आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7 दूना 14। और यहाँ से अब 2 को उधर लेके जाओ, तो यहाँ गुना में है, उधर भाग में हो जाएगा, यानी a प्लस 3d बराबर 14/2। ये भी कट जाएगा और कट के क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आएगा, 7। तो आपके पास एक इक्वेशन मिल गया, a प्लस 3d बराबर 7। यह आपका एक इक्वेशन मिल गया। आगे दूसरा पार्ट हम यहाँ पे इस फार्मूला को मिटा दे रहे हैं, इस फार्मूला को यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसी फार्मूला का हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर से यही प्रोसेस ठीक यहाँ से लेके यहाँ तक इसके लिए चलेगा। प्रथम 17 पदों का योग 289, कुछ नहीं करना है, जहाँ 7 है वहाँ पे 17 लेकर के आपको कैलकुलेशन करना है। पुनः अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है S17 बराबर 289। ठीक यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और बल्कि हम ये समझाएं
कि इस 7 बराबर 49 जो लिखे हो और जैसे जैसे किए हो ठीक वैसे ही करेंगे। जैसे n के जगह पे 7 रखे थे, यहाँ n के जगह पे 17 रखेंगे। यानी इस स्टेप में जहाँ जहाँ 7 है वहाँ वहाँ आपको 17 लिख देना है। यानी n/2 यानी 17/2 इंटू 2a, 2a तो 2a ही रहेगा, प्लस n के जगह पर 17 माइनस 1 और इंटू में d और बराबर 289। इतना हो गया। अब हम क्या किए थे, 7/2 को बराबर को साइड लेके गए थे, यहाँ पे आ गया था। वैसे ही 17/2 को हम इधर लेके जाएंगे तो जो 2 है वो ऊपर गुना में चला जाएगा और 17 बटा में चला जाएगा। क्या होगा अगला स्टेप, तो 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे 16d और बराबर इधर आपके पास 289 है, 2 ऊपर जाएगा और 17 नीचे आएगा। तो अगर तुम 17 से इसको काटो तो कट जाएगा। 17 का पहाड़ा अगर पढ़ो या अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो ये 17 का स्क्वायर होता है, माना 17 गुना 17, तो 17 इससे कटेगा तो सीधे आ जाएगा 17। तो अब क्या हुआ, अब हम करेंगे एक स्टेप, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 16 आता है। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा a और यहाँ बच जाएगा 8d। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ से तो 2 चला गया, 1 कम क्यों हो गया। तो जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन लेते हैं तो दोनों जगह से हम 2 गुना के रूप में बाहर निकालते हैं। और इधर आपके पास क्या बचा, 17 दूना 34। गुना कर भी सकते हैं, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद a प्लस 8d बराबर 34। अच्छा, और ये गुणा में 2 है वो बटा में जाएगा, इसको बटा में कर दिए, ये भी कट जाएगा, 1 कटेगा 17 बार में। तो क्या आ गया आपके पास, अब आपको मिला a प्लस 8d बराबर 17। ये इक्वेशन 2 हो गया। जब 2 इक्वेशन हो गया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। इधर ध्यान दो, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, 1 एवं 2 को हल करने पर, हल करने का मतलब क्या होता है कि दोनों समीकरणों को लिखेंगे, जोड़ करके या घटा करके हमको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखें, बड़ा वाले को अगर लिखोगे तो घटाने में सुविधा होती है। तो a प्लस 8d बराबर 17, इक्वेशन 2 को लिखे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a प्लस 3d बराबर 7। तो a प्लस 3d बराबर 7 हम माइनस कर दिए, क्या अब हो जाएगा, a से 1 कट जाएगा, a से 1 कट गया, और 8d में से अगर हम 3d को घटा दें तो बचेगा 5d, और बराबर में 17 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 10। यानी कि d बराबर कितना हो गया, d बराबर 10 और 5 जो गुणा में है वो बटा में जाएगा, और इस तरीके से d बराबर आपके पास आ गया 2। तो हो गया d बराबर 2। ये कोई आंसर नहीं है, अभी d निकला है, फिर मुझे a निकालना होगा। समीकरण 1 में मान रखते हैं, पुनः यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, जब d का मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 में मान कैसे रखा जाता है। समीकरण 1 को मुझे चुपचाप लिखना है। सबसे पहले a का मान पता नहीं है, ठीक है, a हो गया, प्लस उसके बाद है 3d, तो 3 लिखे, लेकिन मुझे d का मान पता है, d कितना है, 2 है, और बराबर में 7। तो a बराबर a प्लस 3 दूना 6 हो गया, और बराबर 7। 6 को उधर लेके जाओगे तो a बराबर 7 माइनस 6, यानी कि a बराबर आ गया 1। तो अब आपको पता चल गया कि d का वैल्यू 2 आया है और a का वैल्यू 1 आया है। निकालना क्या है, तो आपको यहाँ पे निकालना है प्रथम n पदों का योग, मतलब आपको Sn निकालना है। तो प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग Sn बराबर, तो Sn का फॉर्मूला यही वाला अप्लाई होगा, n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यही फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। अब इसमें जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 पुट करेंगे और जहाँ d है वहाँ पे d पुट करेंगे। n को n ही छोड़ देंगे, n को n छोड़ देना है क्योंकि n का मान हमारे पास नहीं दिया हुआ है। तो बराबर में n बटा 2, ठीक है। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, a का वैल्यू हमने 1 रखा और प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना निकाले थे, d का वैल्यू हम लोग 2 निकाले थे, यहाँ पे लगा दिए 2 बराबर तो n बटा 2 इंटू 2 एका 2 हो गया प्लस 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो 2n हो जाएगा यहाँ पे और 2 एका 2 ऐसा हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या कुछ कर सकते हो, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 2 प्लस में है और 2 यहाँ पे माइनस में है तो एक कट जाएगा, a2 से a2 कट गया। तो क्या बचा, इसके बाद वाला स्टेप हमारा बनेगा n बटा 2 गुना, बाहर में है ब्रैकेट के अंदर है 2n। अब 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बचा क्या, आपके पास बचा n गुना n यानी कि n स्क्वायर, n गुना n यानी कि n स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लग सकता है, लेकिन जब आप इक्वेशन लेकर के बनाओगे तो आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। आई होप आपको समझ में आया हो।